Hello students, welcome to lecture number 4 of microprocessor and interfacing series. Today we will be studying about the pin diagram of 8085 microprocessor. The pin diagram is also known as the external architecture of our 8085. So before starting, you should know two fundamental things, which is we have majorly two buses that are used in the microprocessor. So the first bus is your data bus. The data bus is of 8 bit. The data bus is your 8-bit address. Means it carries 8-bit address at a time. So 8-bit. Whereas the second that we have is your address bus, which carries 16-bit of address at a time. 16-bit. Okay. So now let's start our 40 pin diagram. So this pin is A8 till A15. So basically this is the address bus. So here total 16 pins are used. The next is your AD0 till AD7, and AD represents both data and address buses. It is basically a mixture of address and data. इसको हम एड्रेस या डेटा में से किसी भी टाइप में यूज कर सकते हैं whenever we want. Okay. The next is your ALE. ALE is the address latch enable. जब इसकी वैल्यू 1 होती है मतलब ऊपर के दोनों पॉइंट्स में सारी पिन्स एज एन एड्रेस यूज होगी. जब इसकी वैल्यू 0 होती है मतलब इट विल बी यूज्ड एज द डेटा बस. तो इसकी जब वैल्यू 1 होगी तो ये एज एन एड्रेस बस यूज़ किया जाएगा, और इसकी जब वैल्यू 0 होगी तो ये एज एन डेटा बस यूज़ किया जाएगा. अब डेटा बस का काम होता है सिंपल रीड एंड राइट करना ऑन द मेमोरी. ओके. उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट पिन विच इज़ इनपुट आउटपुट पिन, जिसको हम लोग एम बार से भी डिनोट करते हैं. इसकी वैल्यू जब होती है 1, ठीक है, इसकी जब वैल्यू 1 होगी इसका मतलब है हमने इनपुट और आउटपुट को क्या कर दिया है, अनेबल कर दिया है फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशंस. और जब इसकी वैल्यू होगी 0 तो इसका मतलब है कि वी हैव टू यूज द मेमोरी फॉर एनी रीड एंड राइट ऑपरेशन. तो हेयर मेमोरी इज योर एम डिनोट्स योर मेमोरी. उसके बाद आता है हमारा आर डी बार. आर डी बार जब हम इनपुट आउटपुट या मेमोरी को अनेबल करते हैं तो वी कैन नाउ रीड यूजिंग द आर डी पिन. द बार रिप्रेजेंट्स लो एनेबल्ड पिन. अगर यहाँ पे बार ना हो तो वो लो एनेबल्ड पिन नहीं होगी, दैट कुड बी कॉल्ड एज हाई एनेबल्ड पिन. उसके बाद जो नेक्स्ट पिन आती है वो आती है हमारी डब्ल्यू आर का बार. अगेन यू शुड नो दैट बार रिप्रेजेंट्स लो एनेबल्ड पिन. जो डब्ल्यू आर होता है वो वही सेम होता है कि जब हमारा इनपुट आउटपुट अनेबल किया जाता है तो हम लोग अब अपने डेटा पर या मेमोरी पर राइट कर सकते हैं. उसके बाद आती है हमारी स्टेटस बिट या स्टेटस पिन विच आर रिप्रेजेंटेड बाय S1 एंड S2. ये दो पिन्स होती है. तो दिस इज अ पेयर और इट शोज द स्टेटस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम मेमोरी और द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो हम ऐसे लिख सकते हैं बाइनरी में 0 0 1 1 1 0 1 1. तो ये S1 की वैल्यूज हो गई हमारी और ये हमारी S2 की वैल्यूज हो गई. गॉट इट. ओके. सो यहाँ पर हम जो सबसे पहले देखेंगे वो है हमारे पास ट्रैप. ट्रैप देन इज योर RST पिंस. तो ये जो RST पिन है ये पहली होती है हमारी 7.5. देन आती है हमारी 6.5
एंड देन आती है हमारी 5.5। तो ये जो हमारी ट्रैप प्लस द अदर 3 पिन्स होती हैं, these are for the interrupts, interrupt, okay, these are for your interrupts के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो जो ट्रैप होता है ये जो है ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट होता है। और जो इंटरप्ट्स होते हैं, मैं उसको अगर जनरल आइडिया आपको दूं तो माइक्रो प्रोसेसर सही से काम कर रहा है, बट अगर बीच में कोई इंटरप्ट आ जाए, लाइक पावर आउटेज हो गई या कोई बग आ गया, तो ये पिन्स और इंटरप्ट्स को हैंडल करती है। तो इंटरप्ट इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस इन बिटवीन दी प्रोसेसिंग, राइट। यहाँ पर हमारे पास एक और पिन होती है विच इज बिलो 5.5, विच इज दी INTR पिन, INTR। जो ये INTR पिन होती है ये कीबोर्ड या माउस के क्लिक होने पर जनरेट किया जाता है ये वाला इंटरप्ट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पिन होती है, सो बेसिकली आई वुड से दैट वी कैन इंक्लूड दिस पिन आल्सो इन द इंटरप्ट। सो दीज आर द 5 पिन्स ऑफ आवर इंटरप्ट। उसके बाद आता है INTA। INTA ये होता है बेसिकली एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी इंटरप्ट्स आए हमारे पास इन 5 पिन्स के थ्रू हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो हम अपने INTA वाली पिन से बाहर को एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं दैट यस वी हैव रिसीव्ड सम ऑफ द इंटरप्ट्स टू द माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद हमारी जो पिन्स आती है वो होती है एक होल्ड, होल्ड। तो ये दो भी पेयर में होती है। बेसिकली जो स्ट्रिक्ट मेमोरी एक्सेस होता है हमारा, और वी कैन से इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं हमारे, अगर वो हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना चाहे, तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हमारे मतलब खुद को होल्ड पर रखता है कि भाई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को वो अलाउ करता है कि दे कैन कॉन्टैक्ट विद द मेमोरी थ्रू डायरेक्ट एक्सेस। तो तब तक मैं या फिर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो होल्ड पर रहे। That means there is no middleman between the input output devices and the memory till the task is done. और जो HLDA होता है वो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट भेजने के काम में आता है कि हाँ भाई हम लोगों ने एक होल्ड रिसीव किया है। दैट मीन्स वी आर नो लॉन्गर इन द प्रोग्रेस टिल द टास्क ऑफ द इनपुट आउटपुट एंड द मेमोरी इज कंप्लीटेड। सो इट इज अ वेरी इजी वन। उसके बाद ये जो लास्ट की 3 पिन्स होती हैं, ये सबसे पहली होती है हमारी रीसेट, रीसेट इन, और रीसेट इन के ऊपर आपका एक बार भी होता है। फिर होता है हमारा रीसेट आउट, तो आई एम राइटिंग लाइक रीसेट आउट। ये भी हमारा जो है पेयर में ही यूज़ की जाती है। दीज आर बेसिकली दीज 2 पिन्स। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं अच्छे से प्रॉपरली लिख नहीं पा रही हूँ, इसलिए दीज आर दीज 2 पिन्स। और एक वही है अंदर की तरफ जा रही है पिन, और दूसरी जो है उसका फ्लो जो है वो आउटवर्ड्स है। इसका मतलब है हमें प्रोसेसर को रीसेट करना है। रीसेट इन मतलब कि हमें प्रोसेसर रीसेट करना है, और रीसेट आउट मतलब हम लोग एक एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं कि यस वी आर रीसेटिंग आवर माइक्रो प्रोसेसर। द लास्ट वन इज योर रेडी, द रेडी पिन। तो रेडी पिन का मतलब होता है कि हम लोग जो बाकी के पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अब कम्प्लीटली रेडी है टू परफॉर्म द टास्क, राइट। उसके बाद जो हमारी बची हुई ऊपर की 2 पिन्स होती है वो होती है SID एंड SOD। ये भी जो है पेयर में आती है, पेयर में ही वर्क करती है। SOD टॉप 2 पिन्स होती है ये। तो बेसिकली इनको हम लोग इनपुट आउटपुट पिन्स भी बोलते हैं। SID रिप्रेजेंट सीरियल इनपुट, एंड जो SOD होता है आपका वो होता है सीरियल आउटपुट। बेसिकली ये इनपुट और आउटपुट देने के लिए काम आती है। तो आपको ना यहाँ पे इनकी ये जो डायरेक्शन ऑफ पिन्स है ये भी ध्यान रखना है अपने एग्जाम में बनाते समय। अगर आप इधर उधर कर देते हो देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड।
इसके बाद आपकी एकदम टॉप पे 4 और पिन्स आती हैं. दे ऑल हैव द इनवर्ट डायरेक्शन टू द माइक्रो प्रोसेसर. तो जो ये होती है, ये पहली होती है आपकी VCC. एक बार पहले लिख देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू गाइस. ये है VCC. दिस इज योर VSS. द नेक्स्ट वन इज योर X1 X2. X1 X2. और एक लास्ट जो पिन होती है आपकी, आई शुड रिप्रेजेंट इट विद सम अनदर कलर सो दैट आप डिस्टिंग्विश कर पाए उनके बीच में. सो आई वुड यूज अ ग्रीन कलर. और यहाँ पे ये होती है हमारी क्लॉक, तो आई एम राइटिंग इट एज CLK. राइट. अब जो VCC होती है हमारी, वो हमारा +5 वोल्ट जो होता है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है 8085 वाला, वो एक सिंगल +5 वोल्टेज पर काम करता है. तो हमारा जो VCC है वो वही +5 वोल्टेज हमारे माइक्रो प्रोसेसर को सप्लाई करती है. ओके. देन इट इज़ योर VSS. जो VSS होता है आपका कनेक्टेड टू द ग्राउंड होता है टू रिमूव एनी अर्थिंग और समथिंग लाइक दैट. उसके बाद X1 और X2 जो होती है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर को काम करने के लिए चाहिए. और क्लॉक जो बेसिकली है वो दूसरे डिवाइसेस से रिलेट करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज़ होती है. तो बेसिकली ये आपका 40 पिन डायग्राम है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक with respect to your exams. And a question for a 40 pin diagram may come, like for 85% it may come for your exams. So you should draw and practice this diagram thoroughly for your exams also. So that's it for the video. See you in the next lecture. Thank you.